बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपके सामने मदीना मुनव्वरा के एक इमाम खतीब का वाक़या लेकर हाज़िर हुए हैं कि उन्होंने ऐसा कौन सा पावरफुल वजीफ़ा कर रखा था जिसकी बिना पर जादूगर ने उन पर बहुत मर्तबा कोशिश की कि उन पर जादू किया जाए, लेकिन वो नाकाम रहा। आइए हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा वजीफ़ा था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल फैज़ी वॉइस को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मदीना मुनव्वरा के मुज़ाफ़ात में एक जामे मस्जिद के खतीब की एक खूबसूरत बेटी थी जो जामिया में पढ़ती थी। एक दिन वो जामिया से वापस घर आई। गाड़ी से उतरते वक्त एक लड़के ने उसका चेहरा देख लिया। लड़की बहुत हसीना जमीला थी, लड़के को पसंद आई। उसने पता किया कि लड़की खतीब साहब की बेटी है। लड़के ने उसी दिन सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ने का एहतमाम शुरू किया। आज़ान सुनते ही वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच जाता, नमाज तक तिलावत कुरान में मशगूल रहता। 6-7 महीने तक वो इसी मामूलात का पाबंद रहा। उसके बाद उसने वालिद से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। वालिद ने कहा ठीक है, देख लेंगे, मुनासिब रिश्ता मिला तो। उसने कहा कि लड़की मैंने देख ली है। वालिद के पूछने पर उसने खतीब साहब की बेटी के बारे में बताया। उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इमाम साहब से मिलते हैं। अमायदीन मोहल्ला के साथ इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम ने लड़के के बारे में पूछा। उन्होंने उसी लड़के की तरफ इशारा किया। खतीब साहब ने लड़के की दीनदारी को देखकर रिश्ता लड़की से मशवरा करने और रजामंदी ज़ाहिर करने पर कबूल कर लिया। चुनाचे रिश्ता तय हुआ। 6-7 माह बाद शादी हुई। शादी के कुछ अरसा बाद लड़के ने नमाज पढ़ने में सुस्ती शुरू की। 1-2 माह बाद लड़के ने दाढ़ी काट दी। घर आने पर लड़की ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। उसने कहा कि ये नमाज़ी तो मैं तुम्हें हासिल करने के लिए पढ़ रहा था, अब मकसद हासिल हो चुका है, अब क्या ज़रूरत। लड़की ये सुनकर बहुत अफसुर्दा खातिर हुई और जाकर वालिद साहब से कहा कि इस बेदीन के साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। ये मामला महकमाए अदल तक पहुँच गया। काजी ने दोनों में तफरीक का फैसला किया। लड़का बहुत परेशान हुआ। उसने बहुत कोशिश की लेकिन लड़की को दोबारा ना पा सका। लड़के ने एक जादूगर से मदद हासिल करने का फैसला किया। जादूगर ने बड़ी रकम अदा करने का मुतालबा किया। लड़के ने सारे पैसे पेशगी अदा किए। कुछ दिन गुजरने के बाद जादूगर ने मजीद पैसों का मुतालबा किया। लड़के ने फिलफौर वो भी अदा कर दिए और कहा कि काम हो जाना चाहिए, पैसों का फिक्र ना करें। 1 माह के बाद जादूगर ने लड़के को बताया, आ जाओ अपने पैसे ले जा, तुम्हारा काम किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। जब वो लड़का जादूगर के कमरे में पहुंचा तो जादूगर एक बड़ा चाकू हाथ में लिए खड़ा था। लड़के ने हैरतज़दा अंदाज में पूछा, ये क्या कर रहे हो? जादूगर ने कहा, मुझे कत्ल कर दो वरना 2 कत्ल कर दिए जाएंगे। लड़के ने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, लिहाजा मेरे पैसे दे दो। उसने पैसे दे दिए। लड़का पैसे लेकर भागने लगा। दरी असना पुलिस वाले ने लड़के को परेशान हालत में भागते हुए देखकर गिरफ्तार कर लिया। पैसे जब्त कर लिए। लड़के के तवस्सुत से पुलिस जादूगर तक पहुंच गई। जादूगर ने पुलिस को कहा, मार डालो, मैं मरने वाला हूं, मुझे वो नहीं छोड़ेंगे। पुलिस वाले दोनों को काजी के पास ले गए। काजी को जादूगर ने पूरी कहानी सुनाई कि हम इस्तिमदाद बिशयातीन के जरिए जादू का अमल करते हैं और कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस लड़की पर जब मैंने ये अमल किया और शैतानों से मदद हासिल करने की कोशिश की तो इस घर की हिफाजत पर फरिश्ते मामूर थे। फिर मैंने दूसरा अमल किया, तब भी फरिश्ते मामूर थे, लेकिन पहले से तादाद में ज्यादा थे। बाद में मैंने रईस शयातीन से मदद लेने की कोशिश की। इस बार जब वो घर के पास गए तो वहां जिब्राइल अमीन खड़े थे। इस दिन के बाद अब मुझे वो शैतानी गिरोह मारने पर तुले हैं। काजी हैरान हुआ। उसने खतीब साहब को बुलाया। जब इमाम साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने पूछा कि क्या अमल करते हो? फरिश्ते आपके घर की हिफाजत पर मामूर हैं। उसने पूछा क्यों, क्या हुआ? क्योंकि उसको ये पता नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। जब उन्होंने इमाम साहब को पूरी कहानी सुनाई तो इमाम साहब ने कहा कि हमारे घर में सुबह रोजाना सूरह बकरा की तिलावत होती है और जिस घर में सूरत बकरा की तिलावत होती है उस पर जिनात और शयातीन असर नहीं करते। नेक खानदान की हिफाजत अल्लाह के लिए अल्लाह ऐसा ही इंतज़ाम करता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर हम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अपने आप को पेश कर दें, रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करें,
اور اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کریں تو ہم بھی شیاطین اور جنات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ بات ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور ہمارے چینل فیضی وائس کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔